बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं स्पेसिफ़िकली क्योंकि बजट है। और आपको पता है, अभी से आपने देखा होगा कि कुछ प्री बजट जो हमेशा थोड़ा सा एक मूवमेंट आती है कुछ सेक्टर्स में, इन न्यूज़ के ऊपर कि उन सेक्टर्स को कुछ इंसेंटिव मिल रहा है या उनके लिए फर्दर कुछ टैक्सेशन में जो उनसे है वो कमी आ रही है या उनके लिए कुछ स्पेशल बजट एलोकेट हो रहा है। तो उस पे वो एक आप कह लें कि प्री बजट रैली होती है और उसके बाद फिर पोस्ट बजट रैली प्रॉपर अनाउंसमेंट के बाद उन सेक्टर्स में बनती है जिनको कुछ इंसेंटिव दिया जाता है। तो उसमें जो अभी तक की न्यूज़ आ रही हैं उसमें कौन से सेक्टर जो से हैं वो सेफ़ लग रहे हैं, क्योंकि जैसे ही बजट अनाउंस होता है और उसमें जैसे ही उन सेक्टर्स के बारे में अनाउंसमेंट आती है और अगर वो ड्यूरिंग ट्रेडिंग सेशन आए तो आप देखते हैं कि एकदम उन सेक्टर्स में एक रैली स्टार्ट हो जाती है इमीडिएटली। और ये जो शॉर्ट टर्म रैली होती है इसमें अच्छा खासा जो सा है, अगर आप टाइमली उसमें एंट्री ले लें तो एक गेन मिल जाता है। और लॉन्ग रन में तो फिर डिपेंडिंग अपॉन अदर थिंग्स वो चीज़ें फिर एक सस्टेनेबल रैली बनाती हैं या दोबारा से एक वॉलेटाइल सिचुएशन में चली जाती हैं। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स जो से हैं वो थोड़े सेफ़ हैं बजट में, किसी किस्म की हिट नहीं पड़ेगी उन्हें, और कौन से सेक्टर्स में थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। बाकी फिर डेफिनेटली जब बजट आएगा तो एक डिटेल में डिस्कशन जो सी है वो उसमें हो जाएगी। तो मार्केट के वाले से भी देख लें तो अगर आप देखें तो आज मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम किया। वही रीज़न बीइंग आपको पता ही है कि उसमें एक तो हम कब से ये डिस्कस कर रहे हैं कि थोड़ी एहतियात करनी है, बट ये आप लोगों को याद होगा कि बहुत सी बातें स्टार्ट होती हैं जब थोड़ा सा मार्केट डिप ले लेती है 1000-1500 पॉइंट या 2000 की, तो क्या मार्केट जो है वो 38,000 पे चली जाएगी, 39,000 का लेवल आ जाएगा, ये सपोर्ट ब्रेक हो गया तो अब ये जाके जो है 40,000 पे ब्रेक लगेगी। ये आप सब सुनते होंगे डिफरेंट टाइम्स पे। मेरी कोशिश यही होती है कि टाइमली आपको स्टॉप लॉस बता दूं, कि ये स्टॉप लॉस ज़रूर इंप्लीमेंट करें, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें, और अगर आप स्टक हैं तो देन फिर पैनिक में आके लॉस में सेल ना करें एटलीस्ट। क्योंकि जब आप लॉस में सेल करते हैं उसके बाद अचानक वोलेटाइल मार्केट में रिकवरी आती है, और वो रिकवरी क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए होती है तो उस रिकवरी में आप क्योंकि सेल कर चुके होते हैं, आप एक आध दिन वैसे वेट करते हैं कि थोड़ी सस्टेनेबल जो सा रिकवरी बने, या तो आप उस जो रिकवरी और जो रैली होती है उसको मिस कर जाते हैं, या फिर क्या होता है कि आप दूसरे या तीसरे दिन हाई साइड पे दोबारा एंट्री ले लेते हैं इस नीयत के साथ कि शायद ये भी मज़ीद रैली बनेगी, वो दोबारा नीचे चला जाता है। तो इस पूरे सिनेरियो से बचने के लिए ये थंब रूल है कि वॉलेटाइल मार्केट में, ख़ास तौर पे न्यूज़ बेस्ड मार्केट में, पैनिक में आके कभी भी सेलिंग ना करें। अगर स्टॉक्स अच्छे हैं तो उनको बिल्कुल बॉटम के पास जितनी बेहतर प्राइस मिले वहाँ पे एवरेज करें, और जैसे ही रिकवरी है तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। तो मार्केट ने आज 182 पॉइंट पॉजिटिव जो है वो क्लोजिंग दी। वॉल्यूम कम थे क्योंकि मार्केट अगेन जो है वो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है कि बजट कैसा आता है, क्योंकि ये बजट जो है बहुत ही कोई रिलीफ देने वाला बजट नहीं होगा। डेफिनेटली उसमें टैक्सेशंस होगी, बहुत सी मैयर्स ली जाएंगी, डेवलपमेंट बजट जो है वो कम किया जाएगा, तो इस तरह की न्यूज़ हैं। तो इसलिए मार्केट थोड़ा केयरफुली चल रही है। प्लस आईएमएफ की डील अभी भी क्लोज़ नहीं हुई, और बहुत सी चीज़ें पॉलिटिकल साइड पर, इकोनॉमिक साइड पे भी क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है। तो अब कल एक तो फ्राइडे, आपको पता है फ्राइडे में 2 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, और उन 2 ट्रेडिंग सेशन में बहुत सी चीज़ें जो सी होती हैं वो सम टाइम एक ट्रेडिंग सेशन बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम में आ जाता है और एक ट्रेडिंग सेशन में प्रेशर आ जाता है। वो न्यूज़ बेस रैली जो सी किसी भी टाइम जो है वो बन जाती है, और फर्दर जब के बजट हो और उसमें कुछ किसी किस्म की न्यूज़ जब आएगी तो डेफिनेटली वो फिर अपना एक इम्पैक्ट रखेगी। ओवरऑल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सेक्टर वाइज अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर जो सा है वो सेफ़ है, होपफुली उसके लिए इंसेंटिव आएगा। आईटी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर को एज सच कोई ख़तरा इस बजट से अभी तक तो नहीं लग रहा, बल्कि आई थिंक उनके लिए कुछ बेहतर मैयर्स ही होंगी। इसके अलावा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री जो भी है उसको गवर्नमेंट ज़रूर इंसेंटिव देगी किसी न किसी शक्ल में, बिकॉज़ के एक्सपोर्ट जब तक नहीं बढ़ेंगी आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है और बाकी चीज़ें वो कभी भी मैनेज नहीं हो सकती। तो आईटी सेक्टर और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर वो थोड़ा सा आप कह लें कि बेहतर होगा। ऑयल एंड गैस सेक्टर जो सा है वो नॉर्मली ज़्यादातर कोई ऐसी मेजर्स नहीं आती जिस पे उनको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उस पे आए, और प्लस वो इस हद तक ऑलरेडी जो सा है वो करेक्शन ले चुका है और चीज़ें, कि वो चीज़ें जो सी हैं आई थिंक के मैनेजेबल हैं।
उसके बाद अगर आप देखें फार्मास्यूटिकल सेक्टर, तो उसके हवाले से कुछ न्यूज़ भी हैं कि उनको कुछ थोड़ा सा इंसेंटिव आ रहा है कुछ, तो उसमें आपने देखा कि एक तो वो भी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट कर चुका है, प्लस उसमें एक रैली भी बन रही है। तो अगर वहाँ पर कोई इंसेंटिव प्रॉपरली अनाउंस होता है तो उसमें एक आप अच्छी रैली देख सकते हैं। सीमेंट और स्टील सेक्टर जो से हैं वो थोड़ा सा लग रहा है कि वो प्रेशर में रहेंगे, और ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन ले चुके हैं, क्योंकि अगर आपके डेवलपमेंट बजट में कमी आती है तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कम होंगी। आपकी रियल एस्टेट पे टैक्सेशन की बात हो रही है, और अगर कंस्ट्रक्शन साइड पे कोई इंसेंटिव नहीं मिलता और वो एक्टिविटी कम होती है तो डेफिनेटली उसका असर सीमेंट, स्टील और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है डायरेक्टली उसको तमाम को पड़ेगा। ऑटो सेक्टर में भी अगर आप जाएं तो जिस तरह आप देखें कि उसके ऊपर रेट्स बढ़ रहे हैं, लीजिंग की वही बात हो रही है, गवर्नमेंट थोड़ा डिस्करेज कर रही है। इंपोर्ट के ऊपर भी जो सी है, अगर वो चीज़ें जो सी हैं इसी तरह जो ड्यूटीज़ वगैरह लगी हैं, तो ऑटो सेक्टर और जिस तरह इन्फ्लेशन हो रही है, और आप देखें कि उसमें थोड़ा सा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक प्रेशर में ऑलरेडी है और मज़ीद जो सा है वो आ सकता है, अगर बजट में उसके हवाले से कोई इंसेंटिव या कोई रिलीफ अनाउंस ना हुआ। मेजर जो से सेक्टर्स हैं आपके यही हैं, बाकी ओवरऑल ज़्यादातर आप देखें कि लोग स्टील में होते हैं, सीमेंट में स्टॉक्स हैं आपके, उसके अलावा ऑयल एंड गैस है, उसमें फर्दर ईएमपी, रिफाइनरी और आपके ओएमसीज आ जाती हैं, और उसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर है, उसके अलावा आपका आईटी सेक्टर है। तो मेरा ख्याल है कि जो हम अपने स्टॉक्स डिस्कस करते हैं उसमें ज़्यादातर आईटी सेक्टर से रिलेटेड हैं स्टॉक्स, तो वो तो क्वाइट सेफ़ हैं। कुछ उसमें ऑयल सेक्टर से रिलेटेड हैं, तो वो भी आई थिंक कि इतना उसमें किसी किस्म की वरी की बात नहीं है, और फार्मास्यूटिकल भी ओके है। बैंकिंग में हमने सिर्फ स्मिथ बैंक में वो न्यूज़ बेस उसमें हम एक ट्रेड करते हैं, तो इसलिए उसमें भी ऐसा कुछ नहीं। बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड थोड़ी सी न्यूज़ जो सी हैं वो भी नेगेटिव ही आ रही हैं, और लग रहा है कि वो थोड़ा सा उसमें शायद थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। हाँ, ओवरऑल कॉर्पोरेट जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं, लाइक जिस तरह पेरेंट कंपनीज़ हैं, और तो उन पे अगर कोई सुपर टैक्स लगता है तो वो एक इम्पैक्ट जो सा है फिर ओवरऑल जो आपकी बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा एक फ़र्क पड़ेगा। ओवरऑल पीएसएक्स के हवाले से अभी कोई एज सच कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है, बल्कि कुछ आई थिंक कुछ जो आईएमएफ की डिमांड थी उसको भी अभी न्यूज़ ये आ रही थी कि उसको आईएमएफ विड्रॉ कर रहा है और कोई टैक्सेशन की जाए, बल्कि वो कह रहा है अल्टरनेट सोर्स से आप उसको जो है वो कवर कर सकते हैं। बाकी कैपिटल गेन टैक्स में अगर थोड़ी सी मज़ीद कोई कमी होती है, कोई इस तरह का रिलीफ मिलता है, तो देन इट विल बी अ वेरी गुड फॉर पीएसएक्स। बढ़ने की तो न्यूज़ एज सच नहीं है, अदरवाइज़ वो एक बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन होगी। तो ये तो था एक जर्नल थोड़ा सा, अगर आप देखें तो बजट के हवाले से कि ये चीज़ें जो अभी तक की न्यूज़ हैं उसके हवाले से आईटी सेक्टर और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर आपके सिक्योर हैं, ऑयल सेक्टर भी तकरीबन सिक्योर, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर ये थोड़े से बेहतर लग रहे हैं। सीमेंट, स्टील और इसके अलावा जो सा है ये सेक्टर थोड़े से, और ऑटो सेक्टर ये थोड़ा सा, और बैंकिंग सेक्टर ये थोड़ा सा लग रहा है कि इनके बारे में कुछ न्यूज़ अभी तक बजट में अच्छी नहीं है। बाकी थोड़ा सा क्विकली रिव्यू कर लेते हैं जो स्टॉक्स हैं हमारे। डिटेल डिस्कशन तो इनकी जो सी हम वीकेंड पे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो कौन से सेक्टर्स में हैं, और अभी बजट के हवाले से जो न्यूज़ हैं उसमें कितना वो सिक्योर हैं। तो सबसे पहले तो देख लें टीआरजी, नेटसोल, एवेंसियन, टेली सिस्टम, ये तमाम आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं। और एज सच अगर देखा जाए तो आईटी सेक्टर जैसा कि पहले कहा कि ये इट्स क्वाइट सेफ़, और ऑलरेडी अच्छी प्राइसेस पे हैं। गवर्नमेंट इनको ज़रूर इंसेंटिव देगी इस बजट में, क्योंकि आईटी सेक्टर को अभी भी वो प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं कर पाया पाकिस्तान, और मज़ीद इस साइड से उनको एक अच्छा रेवेन्यू आ सकता है। तो इसलिए आईटी सेक्टर जो है वो सिक्योर है, और इसमें किसी किस्म की वरी की बात नहीं। इसके अलावा आपका डबल जी एल आता है, डबल जी एल, ट्रिपल जी एल, जी टेक, आप केमिकल सेक्टर कह सकते हैं। इसमें भी अभी तक कोई ऐसा न्यूज़ स्पेसिफिक नहीं आई कि कुछ इनको स्पेसिफ़िकली किसी किस्म का टैक्सेशन वगैरह हो रही है। मैंने बताया कि अगर कोई सुपर टैक्स लगता है बिग ऑर्गेनाइजेशन पे, तो उसका इम्पैक्ट पे तमाम जो बड़ी कंपनियां उन पे एक आएगा। इस तरह टीपीएलपी प्रॉपर्टीज़ कंस्ट्रक्शन साइड पे टीपीएलपी प्रॉपर्टीज़ की इन्वेस्टमेंट, तो क्योंकि अब आपने देखा होगा रिसेंटली इनका बाहर एक ओवरसीज़ बड़ा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ऑलरेडी करेक्टेड है। सट्टा स्टॉक भी है, इसमें सट्टा भी अच्छा होता है, और
इस वक्त इसकी जो सिचुएशन है इसमें आप देखें हाई वॉल्यूम स्टॉक है, तो एक अच्छी मूवमेंट बना रहा है। इसकी तमाम स्ट्रेटजी तो हम बजट के बाद डिस्कस करेंगे, ओवरऑल अभी कोई स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है इसके वाले से। उसके बाद आ जाएँ HTL OMC में आ जाता है, तो आई थिंक ऑलरेडी जो सा काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस, और ये प्राइस जो सी है ये बाइंग रेंज में बेस्ट या एवरेज करना ही बनता है, इसमें किसी किस्म की वरी की बात नहीं है। सिटी फार्मा ऑलरेडी बताया था कि जो इसकी प्राइस होती है 31 तो 32, ये बड़ी अच्छी प्राइस होती है, और उससे नीचे आ जाए तो और बेस्ट है, क्योंकि ये एक बहुत ही समझ लें कि बॉटम प्राइस हो जाती है। जो पहले भी एक दफ़ा इसने 29 आई थिंक टच किया था, और वहाँ से फिर ये स्ट्रेट अवे 36 37 तक गया था। तो क्योंकि न्यूज़ भी कुछ लग रही थी ऐसी फार्मास्यूटिकल के हवाले से, तो आप देखें कि सिटी इन एनी केस जिनके पास है वो सिक्योर है, और इसका एवरेज करना बनता है या होल्ड करना बनता है, नथिंग टू वरी। उसके बाद हमको भी हम साथ लेके चलते हैं। हम देखें इसको आप कह रहे हैं किसी लिहाज से ये मीडिया साइड पे है, तो मीडिया पे तो ऐसा सच ये गवर्नमेंट्स कोई ऐसी कोई भी टैक्सेशन वगैरह मेरा नहीं ख्याल करेगी, बल्कि कुछ रिलीफ ही दे सकती है। और अगर इसको IT से रिलेटेड भी करें आप थोड़ा सा, तो उसमें भी ऐसा कोई मसला नहीं। तो हम भी ओवरऑल अगर अब देखा जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ट्रीट कॉर्पोरेशन देखें, अगर वही सुपर टैक्स वाला सिचुएशन आती है तो देन एक इफ़ेक्ट पड़ेगा ट्रीट कॉर्पोरेशन को, अदरवाइज़ कोई ऐसा स्पेसिफिक जो न्यूज़ है वो इसके वाले से नहीं है। PRL OGDC शेल, ये तमाम ऑयल सेक्टर, और वही हमने जो डिस्कस किया था कि ये ऑलरेडी अच्छी प्राइस पे हैं। रिफाइनरी सेक्टर में थोड़ा सा आपको पता है कि इनके मार्जिनस और इनकी इंसेंटिव पॉलिसी एक जो सी थी वो काफ़ी अर्सा होल्ड रही। फिर उसके अलावा हवाले से स्पेसिफिक बहुत सी चीज़ें अभी जो सी अंदर डिस्कशन है, तो रिफाइनरी सेक्टर उस वजह से थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है, पीछे प्रेशर में भी रहा। बट ये जो प्राइसेस हैं उनके जो स्पेसिफ़िकली प्रीवियस रिज़ल्ट आए थे लास्ट क्वार्टर के, वो बड़े अच्छे थे, और बड़ी टर्न अराउंड सिचुएशन थी बहुत सी रिफाइनरीज़ में। तो आने वाले दिनों में और आगे ईयर क्लोजिंग आ रही है, तो इंशाल्लाह ताला ये सेक्टर जो सा आप देखेंगे कि एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो ये तो एक क्विकली थोड़ा सा था कि एक डिस्कस कर लिया जाए कि जो हमारे स्टॉक्स नॉर्मली जिनमें हम ज़्यादातर डील करते हैं, तो उनमें कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जिसको स्पेसिफ़िकली बजट में कोई ख़ास हिट पड़ने वाली है, जिसकी वजह से उसमें एक आप एग्रेसिव सेलिंग या फर्दर डाउनसाइड देख सकते हैं। और ओवरऑल इट्स ओके। ज़्यादातर IT सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल है, तो ये तमाम सेक्टर आई थिंक कंपैरेटिवली क्वाइट सेफ इन नेक्स्ट बजट। तो बाकी कल के लिए पोजीशन वही जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि थोड़ा सा एहतियात, बट एट द सेम टाइम घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप पैनिक में सब कुछ सेल करके निकल जाएं। अगर ये तमाम क्राइसिस जो पिछले दिन हो रहे हैं, आप देखें कि IMF की जो सी है अनक्रेसी चीज़, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही थी, बजट का पता नहीं चल रहा था क्या होगा, पॉलिटिकल साइड पे इतना मसला, तो अब तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद है कि सारी क्लोज़ होने की तरफ जा रही हैं। यानी बजट की अनाउंसमेंट हो जाएगी, जो उसके अकॉर्डिंगली एक सिचुएशन बनेगी, उसके बाद हम IMF से डील क्लोज़ होगी, चाइना से भी पैसे आने हैं, बाकी चीज़ें भी, तो चीज़ें इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएंगी। हाँ, पॉलिटिकल साइड पे आगे क्या डेवलपमेंट होती है वो डेफिनेटली एक अपना इम्पैक्ट करेगी, और जैसे उस हवाले से कोई न्यूज़ आएंगी तो उसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ओवरऑल आई थिंक कि अगर पॉलिटिकल साइड पे स्टेबिलिटी रहती है तो आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, स्पेसिफिकली PSX के हवाले से, और एक अच्छी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि उस रैली में हम जितना मैक्सिमम गेन कर सकें और टाइमली प्रॉफिट टेकिंग कर सकें वो करें। तो कल के लिए अपनी स्ट्रेटजी यही, बजट न्यूज़ पे फोकस रखें, अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। जो स्टॉक्स आपके पास हैं उनकी कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली है, उनको आप एवरेज बिल्कुल कर सकते हैं, IT सेक्टर में या ऑयल सेक्टर में। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद जैसे ही बजट की प्रॉपर अनाउंसमेंट होगी, वीकेंड पे एक डिटेल डिस्कशन कर लेंगे कि आने वाले वीक में हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी जिससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दवाओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।